हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर आनंद आप लोग को फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमरिंदर पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कक्षा 10 में जो है आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो है 50 पीस आज हम आप लोग को बताने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत मददगार साबित होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। एपी का एनमा पद होता है। एपी का एनमा पद के लिए जो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, जिसको हम ए एन टी एन एल बोलते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसी तरह से चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एपी के एन पदों का योग जब पूछा जाता है तो एस एन फॉर्मूला होता है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आपको लास्ट पर दिया रहे तो एन बाई टू इंटू ए प्लस एल भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ए प्लस एल वाला फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या है। तो आप लोग जानते होंगे कि इसका सामान्य रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन पूरा पढ़ने का में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए आपको डायरेक्ट वे में आंसर याद करवाते हैं जो फॉर्मूला में होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है। द्विघात समीकरण का जो सूत्र आप ये लोग याद रखते हैं, तो उसका ये सूत्र होता है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। ये इसको हम जो है रूट अंडर डी बाई टू ए भी बोल सकते हैं, क्योंकि डी का ही फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, विविक्त डी का फॉर्मूला, अभी बताए थे डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि दूरी सूत्र क्या है। दूरी सूत्र होता है रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे एक्स वन माइनस एक्स टू भी रहेगा तब भी सही है, क्योंकि दोनों का जो स्क्वायर करते हैं तो वही होता है। ठीक है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस ही होगा, और प्लस का स्क्वायर कीजिएगा तब भी प्लस ही होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू और वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, पी बाई एच होता है। ठीक है, पी परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा आधार बट्टा कर्ण होता है, समझे, बी बाई एच होता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन क्या है कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जो टेन थीटा का उल्टा ही होता है, तो यहाँ है लंब बटा आधार। देखिए अभी क्या बताया हम आपको, लंब बटा आधार, तो इसी को पलट दीजिए, आधार बटा लंब होता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अभी जस्ट आपको ऊपर में बताए थे कि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो जस्ट उसका अपोजिट होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये साइन का उल्टा होता है। साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से अगला क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू आप याद रखिएगा, इसका वैल्यू वन होता है। तो इससे जो है आप जो है साइन स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, तो इस तरह से आप उसको पूछा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो उसका जो है ये कॉस थीटा इधर प्लस में है तो इधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, बहुत काम का चीज़ है, बहुत जगह यूज होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। आप ध्यान रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फॉर्मूला जो होगा सेक स्क्वायर थीटा होगा। आप इधर उधर कीजिएगा ना, इस साइड से उस साइड, तो यही आएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला एक होता है, तो वहीं से निकलता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का परिधि टू पाई आर होता है, ये जो है आर स्क्वायर कुछ का फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वृत्त का परिधि क्या होता है। अभी जस्ट आपको ऊपर में बताया वृत्त का परिधि होता है टू पाई आर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होता है, तो जो चाप का लंबाई जो होता है ना, वृत्त का क्या क्या बोलते हैं उसको, परिधि, और उसमें थीटा बटा 360 डिग्री से मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि एक एंगल का बात किया जाता है, इसलिए एंगल का भी बात इसमें होता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, थीटा बाई 360 डिग्री गुने टू पाई आर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए,
अगला क्वेश्चन है कि सेक्टर यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल उसमें थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थीटा बाई 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, तो याद रखिएगा घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब को हम लोग जो है ए का क्यूब भी बोलते हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात किया गया है, यहाँ वक्र पृष्ठीय भी होता है। तो वक्र पृष्ठीय याद रखिएगा 4a स्क्वायर होता है और कुल पृष्ठीय 6a स्क्वायर होता है। ठीक है। तो और उसके बाद क्या है, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जिसको हम LBH बोलते हैं। तो LBH दिया हुआ है ऑप्शन में, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 × LB + BH + HL होता है। ये जो आप ये लोग याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन जो है याद ध्यान रखिएगा पाई आर स्क्वायर एच होता है। और ये जो देख रहे हैं 2 पाई आर एच, ये जो है बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। ठीक है ना। और ये जो है पाई आर स्क्वायर तो बता ही दिए थे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी तुरंत आपको बताए थे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। अभी जस्ट ऊपर में बताए थे बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का जो है यहाँ पे देखिए बेलन का ये बताए थे ना, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पूछ दिया बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है। अभी यहाँ भी हम आपको बताए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन ध्यान रखिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर एल जो है शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ अभी जस्ट आपको ऊपर में बताए थे पाई आर एल होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, गोले का आयतन क्या होता है। गोला का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर यहाँ पे जो है 4 पाई आर स्क्वायर भी है, तो ये गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है। और 2/3 पाई आर क्यूब जो है, ये 2/3 पाई आर क्यूब, ये अर्धगोला का आयतन होता है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोले थे ना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें वक्र का बातें नहीं किया जाता है, गोला में वक्र पृष्ठ नहीं होता है। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, अभी जस्ट ऊपर में आपको बताए थे 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोला में कुल और वक्र दोनों होता है। तो अर्धगोला का कुल जो होता है तो वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और वक्र जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। पाइथागोरस पर में क्या होता है, h² = p² + b² होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम का चीज़ है। उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन है आपका कि HCF गुने LCM बराबर क्या होता है। तो HCF गुने LCM बराबर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या होता है, या उसको दो संख्याओं का गुणनफल भी बोल सकते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। उसके बाद क्या, यूक्लिड विभाजन परिमेय का लेमा का जो है फॉर्मूला क्या होता है। तो ये जो है जैसे आप डिवीजन रूल पढ़ते हैं ना, तो उसी तरह से इसका भी निकाला जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए बराबर BQ + R। आर का मतलब रिमाइंडर होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, माध्य का सूत्र। माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा FX/σF। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद क्या है, प्रायिकता। प्रायिकता का क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम होता है। ये आप जो है ध्यान रखिएगा, प्रायिकता का क्वेश्चन है। ठीक। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, ये ध्यान रखिएगा 180 डिग्री होता है। यही चतुर्भुज रहता है तो 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के कोनों का योग अभी जस्ट आपको बताए थे, ये चतुर्भुज रहता तो 360 होता है, यहाँ पे दिया है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 360 डिग्री। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज मतलब समकोण का मान कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा 90 डिग्री होता है, समकोण का मान 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन उसके बाद देखिए, पाई का सामान्य मान क्या होता है। सामान्य मान जो ध्यान रखिएगा 22/7 होता है, लेकिन इसी को जो है ना कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो 3.14 भी बोला जाता है। लेकिन ये जब पूछा जाए कि जब बोला जाए कि 3.4 लेके आपको बनाना है तभी बनाइएगा, नहीं तो सामान्य रूप से 22/7 का यूज करना है। देखिए यदि डी जो है 0 से बड़ा होता है तो क्या उसका मूल्य कैसा होता है, तो वास्तविक और भिन्न होता है। जब डी का वैल्यू 0 से क्या होता है, छोटा होता है, तो उसका 0 से बड़ा होता है, तो क्या होता है, मूल्य जो होता है उसका दोनों मूल्य जो है वास्तविक भी होगा और भिन्न होगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि डी बराबर 0 होता है तो क्या होता है, वास्तविक और सामान्य मूल्य होता है। इसका जो मूल्य जो निकलेगा वास्तविक और सामान्य निकलेगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, यदि डी का वैल्यू जो है 0 से छोटा होता है तब क्या होता है, तो जब डी का वैल्यू 0 से छोटा होगा तब ये काल्पनिक और वास्तविक नहीं होगा। 0 से जब छोटा होगा मतलब माइनस में चल जाएगा, तो ये जो है काल्पनिक होगा। काल्पनिक को ही माइनस में मैथ की भाषा में बोलते हैं।
समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं होती है, समरूप त्रिभुज का संगत भुजा जो होती है वो क्या होती है, समानुपाती होती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर होती है। स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या पर जो होती है वो हमेशा लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। ये आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर कै गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, उसका स्पर्श रेखा का ये मतलब लंबाई क्या होता है, तो ये ध्यान रखिएगा बराबर होता है। ठीक है, अगर मान के चलिए अभी आपको हमको बताते हैं, अभी हम आपको एक ये सर्कल है, ठीक है, ये बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से हम आप इस पर जो रेखा ऐसे खींचेंगे तो इसका जो है ना ये दोनों का ये जो है समान होगा, मतलब बराबर होगा। ठीक है, वही यहाँ पे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, एपी का सर्वांतर कहलाता है। सर्वांतर को क्या बोलते हैं, सर्वांतर को बोलते हैं डी, डी को मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद क्या है, एपी का प्रथम पद कहलाता है। एपी का प्रथम पद को ये बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का है, आज इस फॉर्मूला का। अगर इस तरह से आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख क्या है, एपी का अंतिम पद क्या कहलाता है, अभी आपको बताए थे एपी का अंतिम पद होगा तो ए एन भी बोलते हैं, टी एन भी बोलते हैं और एल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, एल। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल, एल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए वीडियो के साथ।